राजस्थान में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,300 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि इस दौरान 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये मौतें जो हैं एक जयपुर और एक करौली में हुई है और सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो जयपुर में सामने आए हैं। यहां पर 1,527 नए मामले सामने आए। अब राजस्थान में एक्टिव केस की संख्या 10,000 को पार कर गई है। 10,287 एक्टिव केस हैं इस समय प्रदेश में। तो कोरोना पूरी तरीके से अब आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिलेवार अगर आपको स्थिति बताएं तो आप देखें सबसे ज्यादा मामले जयपुर में जहां पर 1,527 और उसके बाद जोधपुर जहां पर 440 केस सामने आए। फिर उदयपुर 189 केस, बीकानेर में 187, अजमेर में 103 केस हैं। इसके अलावा कोटा में भी आज शतक लगाए 100 केस यहां भी आए। भीलवाड़ा में 96 केस, चित्तौड़गढ़ में 85 केस। तो यह स्थिति है अलग अलग जिलों की। भरतपुर में 57 मामले सामने आए। अब देखिए ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 जनवरी को 550 केस आए थे और 4 जनवरी को यह 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, 1137 केस। 5 जनवरी को 1883 केस, 6 जनवरी को 2,656 केस आए और आज 3,000 से भी ज्यादा केस, 3,300 केस आज आए। यानी पिछले 5 दिनों की स्थिति यह है कि 9,031 मामले पूरे प्रदेश में सामने आ चुके हैं बीते 5 दिनों में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर अफसरों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ वीसी की। सीएम गहलोत ने कहा कि भारत सरकार को सभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। इसमें केवल 15 से 18 साल के बच्चों से काम नहीं चलेगा। हमें सभी बच्चों को टीका लगाना चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग आज नहीं तो कल केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को माननी ही पड़ेगी। सीएम ने अफसरों से कहा कि बेवजह बाहर घूमने वाले कच्ची बस्तियों पर फोकस करें। ऐसे लोगों को देखें जो इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। वैक्सीनेशन से छूटे हुए लोगों पर फोकस किया जाए। हमें हर हाल में वैक्सीनेशन पूरा करना है, तभी राजस्थान सेफ होगा। का मामला 18 साल से बच्चों का आया है। इस पर भी मैं समझता हूँ कि 14 लाख 29,000 लोगों को भी तक लगा। 30% इसका मैं उम्मीद करता हूँ जो स्पीड है, बच्चों में जो उत्साह है, उससे हम लोग अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। कोरोना में पोस्ट कोविड होगा। पोस्ट कोविड में क्या स्थिति बनती है ये आपको डेल्टा में मालूम पड़ गया, जिसका उदाहरण मैं खुद हूँ। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि चलो हमारी बातों का असर पड़ा। प्रधानमंत्री ने बात सुनी और उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश देके इस काम को प्रारंभ किया। परंतु गहलोत सरकार किसी भी सार्वजनिक समारोह के आयोजन के दौरान कोरोना वैक्सीन की डबल डोज नहीं लगवाने, फेस मास्क नहीं पहनने, नो मास्क नो एंट्री की पालना नहीं करने और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूली की। बिना सूचना देने पर समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर भी सरकार ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गहलोत सरकार ने प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना पर लगाम के लिए पहली बार किसी भी सार्वजनिक सामाजिक समारोह में शामिल होने पर कोरोना की डबल डोज नहीं लगवाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक डबल डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद कार्मिक को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति
नहीं होगी। अब चलिए आपको बताते हैं न्यूज 18 की खबर का एक दमदार असर हुआ है। यह आपको बता दें कि किडनी पेशेंट महावीर सैनी को मदद मिलेगी। महावीर सैनी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। मंत्री अशोक चांदना ने महावीर के उपचार की जिम्मेदारी ले ली है। इलाज के लिए महावीर को जयपुर बुलवाया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का एक दमदार असर। आपको बता दें कि हमने यह खबर आपको कल ही बताई थी कि किस तरीके से महावीर सैनी जो है उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और उसकी पत्नी और उसकी मां किडनी देने को तैयार है, लेकिन पैसे इनके पास ट्रांसप्लांट के लिए नहीं हैं। अब इसका असर हुआ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर खाद को लेकर हंगामा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद को लेकर किसानों के बीच मारामारी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हनुमानगढ़ की है और दूसरी अलवर की, जहां पर किसानों के बीच मारामारी दिखी खाद के लिए। और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरीके से टूटते नजर आए। यूरिया खाद की कितनी किल्लत है, इस वीडियो को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। अलवर के नारायणपुर के गढ़ी मामोड़ गांव में शुक्रवार को खाद का ट्रक आया तो यूरिया लेने के लिए हजारों किसानों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक बोरी यूरिया के लिए लोग ट्रक के पीछे दौड़ते नजर आए। बीच में पुलिस की जिप्सी भी थी, लेकिन वो भी लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। अलवर में यूरिया की इतनी किल्लत पहली बार देखी गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हजारों किसानों का बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जुटना चिंता का विषय है। किसानों का कहना है कि कोरोना से बचने के साथ ही फसलों को भी चौपट होने से बचाना जरूरी है। और अब बात चूरू की, जहां तारानगर की कृषि उपज मंडी में मूंग तुलाई नहीं होने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। साथ ही मंडी ठेकेदार पर आरोप लगाया कि मंडी में सरकार की ओर से निर्धारित समर्थन मूल्य पर मूंग को नहीं खरीदा जा रहा है। यही नहीं, किसानों का आरोप है कि मंडी ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला किसानों को परेशान कर रहा है। और अब बात धौलपुर की, जहां बस इन वाब में एक बार फिर से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी सामने आई है। भगोरा हेड से निकली माइनर की पक्की पटरी जारौली पुलिया के पास टूटने से किसानों की कई बीघा खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों ने नहर टूटने की सूचना सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते नहर का पानी कई घंटों तक खेत में भरता रहा, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। पीटीआई हूँ जॉब से, और ये नहर 1-1.5 महीने पहले ही बनी है। इसमें पानी चल रहा है और कल बारिश शुरू हो गई तो उससे क्या है कि ये एक मैदर टूट गई। भगोरा वाली नहर है ये, और उसमें पोखर में जो फसल खड़ी थी वो सब डूब गई है पूरी। ठीक है, विभाग के अधिकारियों को बता दी है, विभाग के अधिकारियों को बता दी। हाँ, विभाग के अधिकारियों को सूचित करें तो ये बंद हो जाए, इससे अपना ज्यादा नुकसान नहीं। बीजेपी ने पीएम मोदी के साथ पंजाब में हुए घटनाक्रम को लेकर विरोध जताया और जयपुर के गांधी सर्किल पर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अगुवाई में बीजेपी नेता गांधी सर्किल पहुंचे और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को पंजाब की कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र करार दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने
कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं अशोक परनामी, रामचरण बोहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले को लेकर बीजेपी आंदोलन पर उतर आई है। जयपुर में गांधी सर्किल पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना दे रहे हैं और जो सुरक्षा में चूक हुई उसको लेकर के विरोध जता रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के डीजीपी ने, वहाँ के सीएस ने जिस प्रकार की जो लापरवाही की है, उस लापरवाही को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारतवर्ष को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, भारतवर्ष को एक श्रेष्ठ बनाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया, उनकी सुरक्षा में जिस प्रकार की जो चूक हुई है, उस चूक पर आज भारतीय जनता पार्टी धिक्कार। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट के बाहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी। कोटा में एक महिला ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी पुलिसकर्मी ने झालावाड़ महिला थाने में आरोपी पुलिसकर्मी झालावाड़ महिला पुलिस थाने में एसआई के पद पर तैनात है। नाबालिग लड़की को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में बारा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी स्नैचिंग की वारदात करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक में एक रोडवेज बस में कुछ युवक तोड़फोड़ कर फरार हो गए। बाड़मेर में बैंक में पैसा जमा कराने गए एक शख्स की जेब से 12,000 रुपए की चोरी हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद की केलवा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर की प्रागपुरा पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। परशुराम जी की मूर्ति तोड़ने के मामले का डूंगरपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मूर्ति तोड़ने वाले को गिरफ्तार किया गया। नशे के खिलाफ कोटा पुलिस ने कार्रवाई की है और 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।